Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. स्वागत है श्री राधे सभी को। तो 16वें अध्याय में हम लोग हैं और हमने 2 ही श्लोक किए हैं अभी तक। हालांकि बहुत लंबा अध्याय नहीं है, 24 ही श्लोक हैं, किंतु बहुत सुंदर है प्रत्येक श्लोक। जो कृष्ण सुर और असुर के गुण बता रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, उनके ट्रेट्स बता रहे हैं, है ना। तो 2 तो हमने देखा था, fearlessness, purity of heart, seated in knowledge and yoga, charity, control of senses, yajna, reading of the Shastras, austerity, straightforwardness, non-violence, truth, absence of anger, renunciation, peace, absence of fault finding, compassion to beings, uncovetedness, gentleness, modesty, absence of fickleness. 13वां श्लोक, तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। आप पढ़िएगा आवाज। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः। तेज इज विगर, क्षमा हम सब जानते हैं, क्षमा। धृति, धृति के बहुत सारे जगह बहुत अलग अलग अर्थ मिलते हैं। फोर्टिट्यूड इज वन अर्थ। मैं धृति को जानती थी एक प्रकार का जिद, जिद फॉर दी धर्म। शौचम, क्लीनलीनेस, प्योरिटी। अद्रोह, द्रोह का मतलब होता है आप एक हेट्रेड है आपके भीतर, इसीलिए आप कुछ भी आरंभ करते हैं को द्रोह, वहीं से विद्रोह भी आ जाता है। व्हेन यू, जब आप कोई किसी प्रकार का मुहिम छेड़ देते हैं बिकॉज ऑफ दैट हेट्रेड। अद्रोह इज एब्सेंस ऑफ हेट्रेड, एग्जैक्टली लाइक अभय। भय, निर्भय, अभय, द्रोह, विद्रोह, अद्रोह। न अतिमानिता, न अतिमानिता माने एब्सेंस ऑफ प्राइड, बहुत ज्यादा मान नहीं है, अति मान नहीं है। भवंती संपदम, ये संपदाएं हैं। दैवीम, कैसी संपदाएं हैं ये डिवाइन संपदाएं हैं, दैवीय संपदाएं हैं। अभिजातस्य भारत, टू वन बॉर्न फॉर भारत। Vigor, forgiveness, fortitude, purity, absence of hatred, absence of pride. These belong to one born of divine state, O descendant of Bharata. So, he has given us some 27, 28 qualities or characteristics that define. So, that defines कि दैवीय संपदा को कौन प्राप्त है।
तेज हम जानते हैं, क्या होता है तेज? तेज का अर्थ कोई कुछ कहना चाहेगा? हम्म। हम्म, एक तरह के कॉन्फिडेंस से जो आता है, जैसे विश्वास और कॉन्फिडेंस के वजह से जो आत्मिक बल आता है, वो दिखता है कि रेडी टू टेक अपॉन एनीथिंग। हाँ, देर इज रेडीनेस टू टेक अपॉन एनीथिंग। तेज जो है ना, आपके भीतर की प्योरिटी का प्रतिफल होता है। जब अंतःकरण बहुत शुद्ध होता है ना, तो आपका जो ऑरा है वो बहुत ब्राइट होता है। दैट्स वेरी वेरी ब्राइट, एंड दैट गिव्स द तेज जिसके बारे में कृष्ण कह रहे हैं। सो इट बेसिकली इज, कुछ लोगों को आते देख के हम जैसे बिल्कुल खड़े हो जाएं कि वाओ, you may not get words to describe, but you just know that the influence is so high, positive influence is so high. You want to respect them, you want to be with them, you want to spend time with them, talk to them. A trust automatically comes that okay, this person would know. You feel attracted towards this person. All of this happens because of that stage. क्षमा के बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा क्या? मैंने सबको तो माफ करना ही है, खुद को भी माफ करना इतना ही इम्पोर्टेंट है। मेन तो ये टेक अवे। फिर से वहीं पर उद्धृत करूंगी मैं, जो श्री राम कथा पढ़ रही हूँ। जब हम उपनिषदों के पास जाते हैं तो क्षमा का कहीं कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि क्षमा का अर्थ है कि आप पहले आहत हुए। आप क्यों क्षमा करेंगे? क्षमा की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? कहीं कष्ट हुआ भीतर, तो कष्ट किसको हुआ? कष्ट होने के लिए उस अहंकार को होना पड़ेगा जिसको कष्ट हो रहा है। और जब पूरी उपनिषदिक ज्ञान, पूरा पूरी जागृति का जो हमारी जो यात्रा है वो इस बात पर आधारित है कि अहंकार शून्यता की ओर हम बढ़े, तो फिर आहत ही कौन होगा? तो क्षमा ही कौन करेगा? ये उपनिषद कहेंगे। तो कृष्ण यहाँ पे क्षमा की बात कर ही क्यों रहे हैं? ये यहाँ पे क्षमा इसलिए नहीं, इसको मैं आपको मारीच के प्रसंग से बताती हूँ। तो हम सब जानते हैं कि मारीच ही जो है वो स्वर्ण मृग बन करके सीता जी को लुभाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब त्रिजटा के साथ युद्ध हुआ था श्री राम का, जब विश्वामित्र जी ले गए थे, गुरु विश्वामित्र ले गए थे उनको विवाह से पहले, तो मारीच उनके समक्ष आया था, 2 बार आया था लड़ने के लिए अपनी सेना को लेकर के। और श्री राम ने उसको घायल करके जाने दिया था, क्योंकि मारीच समझ गया कि मैं गलत व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के लड़ रहा हूं यहाँ पर। तो सो ही रैन अवे, ही डिड नॉट रन अवे इन इन लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड या इन लॉट ऑफ कि भाई ये तो महामानव है एटसेट्रा। ऐसे किसी भाव के साथ वो नहीं भागा था, वो तो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था। और श्री राम चाहते तो वो उसी समय मारीच का भी अंत वैसे ही कर देते जैसे ताड़का का भी किया था, किंतु उसको जाने देते हैं। तो मारीच का जो भाव है वो ये है। बाद में एक कथा ये भी कहती है कि मारीच जो है जब लंका पहुंचता है और रावण को सब कुछ बताता है कि भाई ताड़का का वध हो चुका है, मेरी माँ का वध हो चुका है, तो रावण जो है उसे बेकार समझ करके
कोई पदवत नहीं देता है और किनारे छोड़ देता है। इन सर्टेन वे राक्षसों की उस भूमि पे अब मारीच का जो है, मारीच की प्रतिष्ठा घट गई है, उसका सम्मान कॉम्प्रोमाइज्ड है। मारीच को बाद में ये लगता है कि ये शुभ ही हुआ मेरे लिए, क्योंकि इसके कारण, क्योंकि मुझे कोई पद नहीं मिला, तो मैं अलग होकर के सोच पाया, मेरे भीतर राक्षसी भावनाएं घट पाई, उनको मैं धीरे धीरे तिरोहित कर पाया, कुछ ध्यान कर पाया। मारीच के साथ ऐसी कहानी चल रही है। और मारीच को लगता है कि श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया था, इसीलिए वापस भागने के लिए छोड़ा। बट श्री राम के भीतर कोई ऐसा भाव है कि मैं क्षमा कर रहा हूं? नहीं, कोई भाव नहीं। तो बाहर से देखने वाले व्यक्ति को ये लग सकता है कि ये तो बहुत दयावान, क्षमावान है, किंतु जो व्यक्ति दैवीय गुणों के साथ आएगा वो आहत ही नहीं होगा। क्या इसका ये अर्थ है कि वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। जहां आवश्यक है वहां प्रतिक्रिया भी होगी, और जहां आवश्यकता है वहां पे शांत भी रहा जाएगा। ये तो स्थिति बताएगी, इसका निर्णय स्थिति करेगी। तो क्षमा को भी एक गुण के रूप में कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर कहते हैं धृति। धृति का अर्थ एक ये होता है दैट यू कैन एंड्योर विथ लॉट ऑफ एनीथिंग, विथ लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, एक ये अर्थ भी होता है। इसको दूसरे अर्थ में जिद भी कहते हैं, वो जिद जो आपको किसी चीज से गुजर जाने में समर्थवान बना दे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पर क्योंकि मेरे भीतर एक जिद है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप टू दिस पेन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप टू दिस सिचुएशन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप टू दीज पीपल, एंड सो यू इन सर्टेन वे परसिवियरेंस। हाँ, ठीक है। तो ये है धृति। तो एक दैवीय गुण है धृति। उसके बाद कह रहे हैं शौच। तो अंतःकरण की प्योरिटी के विषय में, पवित्रता के विषय में हम बात कर चुके हैं। शौच बाहरी भीतरी दोनों तरफ से होता है। आंतरिक शौच ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम लोगों की जो पूरी बनावट है, या यूं कहेंगे जो ऊर्जा का तंत्र है, जब हम स्नान करते हैं, पानी को अपने ऊपर लेते हैं एक्सेट्रा, वो जो है हमारी ऊर्जा को भी स्वच्छ करता है, क्योंकि हमें पता है कि पानी का अपना गुण होता है दैट इट क्लीन्स द नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए बाहरी शौच का भी बहुत महत्व हो जाता है। इसी कारण से मंदिरों में जाने के लिए, या इस प्रकार के स्थलों में जाने के लिए, या अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए ये एक नियम बनाया गया है कि आप पहले स्नान करेंगे, उसके पश्चात ही आप जो भी विधि है वो आप करेंगे, जो नियम है उसका पालन करेंगे। क्योंकि वो शौच आपको एक अवसर देता है कि आप उस स्नान जो है ना, एक बहुत ही ध्यान वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। टिपिकली हम लोग वैसे करते नहीं हैं, अगर आप में से कोई करता है तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन स्नान का अर्थ है कि उस समय आपके भीतर एक एकाग्र चित्ता जन्म ले, और वो बोले कि जो कुछ भी ऐसा है जो मेरे तंत्र के लिए उचित नहीं है, वो सब कुछ धुल जाए, और उस जल को आप श्रद्धा से प्रणाम कर पाए, जो आपके पूरे तंत्र को, आपकी ऊर्जा को स्वच्छ कर दे रहा है। आप जैसे उस भाव से उस जल को अपने ऊपर डालेंगे ना, तो आपके स्नान की प्रक्रिया का आनंद ही बिल्कुल अलग होगा। सो
Bathing is not supposed to be a mechanical process. Bathing is supposed to be a process of great meditation. पंच जो भूत हैं उसमें से जल एक महत्वपूर्ण पंचभूत है। आप पंचभूत के संपर्क में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ी संभावना है कि बाहरी संपर्क से आपका जो भीतरी संपर्क है, क्योंकि हमारे शरीर में भी तो 70% पानी है ना, उसमें भी शुद्धता आए। इसलिए शौच। अद्रोह, द्रोह की भावना ही नहीं है। द्रोह की भावना कब होगी? जब कोई शत्रु हो। विद्रोह की भावना तो तभी आई है ना जब मैं किसी को शत्रु समान समझूं। जब मेरा कोई शत्रु ही नहीं है तो द्रोह की कहाँ आवश्यकता है। तो शत्रु भाव का ना होना ही अद्रोह है। आपके भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहता है कि वो शत्रु है। सामने वाला जब बहुत कठिन परिस्थिति में है तो भी आप अपने भीतर, आप बाहरी रूप से किस तरीके से उसको डील कर रहे हैं वो एक विषय है, लेकिन आपके भीतर ये उठे कि ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी दयनीय बात है कि इस व्यक्ति को ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि वो किस प्रकार अहंकार में फंसा हुआ है, कैसे क्रोधित हो रहा है, कैसे उसे लग रहा है कि उसने सब कुछ किया है, किस प्रकार से घमंड उसके सर पे चढ़ के बोल रहा है, कैसे माया ने अपने पूरा आवरण शक्ति दिखा रखा है। ये आपको दिख जाए, जैसे ही आपको ये दिखेगा ना, आपके भीतर का शत्रु भाव अपने आप जाता रहेगा। आप ये कहेंगे ही नहीं कि ये मेरा शत्रु है। आप प्रार्थना भाव में आ जाएंगे कि प्रभु किसी विधि इसकी मदद कर दो, प्रभु किसी विधि इसकी मदद कर दो। आप उस भाव में चले जाएंगे। हाँ, जीवन के क्षेत्र में जो सामाजिक परिवेश है उसमें जो भी आपको रोल प्ले करने की आवश्यकता है वो आप अवश्य करें। आपको क्रोध दिखाने की आवश्यकता है, आप क्रोध दिखाएं। आपको अनसुना करने की आवश्यकता, आप अनसुना करें, जो भी है। लेकिन आपके भीतर शत्रु बोध ना बैठे। और उसके बाद कहते हैं न अति मानित। अपने आप को बहुत मान देना, स्वयं को बिल्कुल पूज्य समझना कि मैं ही तो हूं। सारे दैत्यों के साथ हमने देखा है ना, सबने घोषित करा दिया था कि इस राज्य में मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं होगी, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही यहाँ का। सब आसुरिक गुण। तो दैवीय गुण है कि अपने आप को पूज्य न समझना। बहुत सुंदर सुंदर बात होती है। मैं गई थी एक बार, बात कर रही थी अपनी मेडिटेशन टीचर से, कुछ हुआ था तो वो कह रही थी कि देखिए, उन्होंने कहा ऋचा जी पता है मुझे तो भगवती ने बचा दिया कि मैं उनके ऊपर क्रोध ही नहीं कर पाई। वो ये नहीं कह रही है कि मैंने उनके ऊपर क्रोध नहीं किया, वो कहती है भगवती की कृपा हुई कि मैंने क्रोध नहीं किया। हमें तो लगता है कि भाई देखो मेरे अंदर इतनी तटस्थता आ गई है कि मैं तो अब बिल्कुल अपने सारे इंद्रियों के ऊपर अब मेरा वश चलता है, इंद्रियों का निग्रह हो गया है, मन का निग्रह हो गया। और जैसे ही हमारे मन में इस तरह का भाव उठता, माया बोलती है अच्छा अभी बताती हूँ। एक चटाक इधर से, एक चटाक उधर से। तो आपके भीतर जो भी भाव उत्पन्न हो, क्या आप उसे गोपाल जी को, श्री कृष्ण को, शिव जी को, जिनको भी आप, भगवती को, क्या आप उनको समर्पित कर सकते हैं? उन्होंने बचा दिया मुझे क्रोधित होने से। आपके अपने वश में होता तो आप बच पाते?
तो ये एक तरीका है। हो क्या रहा है, हमारे भीतर जो बैठा ईश्वर तत्व है करवा तो वही रहा है, लेकिन क्योंकि उस ईश्वर तत्व का हमको बहुत बोध अभी है नहीं, तो हम ये क्लेम ना करें कि मैंने किया, मेरे ईश्वर तत्व ने किया। आत्म साक्षात्कार तो हमारा हुआ नहीं, तो हम ये बड़ा क्लेम ना करने लग जाए कि देखो मैं अपने क्रोध के ऊपर मेरा बहुत पता, थोड़ी ह्यूमिलिटी रहे, तो न अति मानित। और कहते हैं ये दैवीय संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। सो इस पूरे जो दैवीय गुण बताए गए हैं, इसमें यदि आप देखें तो हमारे मन का जो बिल्कुल आधारभूत ढांचा है वो सब तोड़ दिया जा रहा है। हमें तो समझ में ही नहीं आता, अच्छा क्षमा तेज कहाँ है? हम कहीं चलते हैं तो किसी को लगता कुछ है, कोई बोलता है कि अरे ये तो बहुत तेजस्वी है। ऐसा तो कुछ हमारे साथ घटित नहीं होता। निंदा वगैरह तो बिल्कुल मुंह पे बैठी रहती है। पति पत्नी पुत्र पुत्री पूरा समाज सब, माता पिता, गड़बड़ हम ही तो हैं। तो ये हमारा ढांचा तोड़ रहे हैं, वो हमारी जो भी धारणा है उसको तोड़ा जा रहा है। और दिक्कत ये है कि जब इनको अनुचित तरीके से डिकोड किया जाएगा ना, तो व्यक्ति बहुत उल्टा और घमंडी हो जाएगा कि देखो मेरे पास तो ये सब है। अभी उसको समझ नहीं आया है कि उसके पास कुछ है नहीं, किंतु मेरे पास तो सब है। मैं तो बहुत शांत हूँ, मेरा अंतःकरण बड़ा शुद्ध है, मैं तो क्षमा में विश्वास करती हूँ, मैं अपने आप को कोई पूज्य पूज्य नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लोलुपता मुझ मेरे भीतर नहीं है, वगैरह वगैरह। हम्म। और ये याद रखना पड़ेगा कि दैवीय शक्ति के साथ हम हम बहुत कम लोग उत्पन्न होते हैं, या उत्पन्न भी होते हैं तो कुछ दैवीय बातें हमारे भीतर कुछ मात्रा में हो सकती हैं। ज्यादातर हमारे भीतर आसुरी शक्तियां ही होती हैं। हम्म। तो फिर अब आसुरी शक्तियों शक्तियों की ओर बढ़ते हैं। कुछ है अभी तक? चलिए चौथा पढ़ेंगे। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो, दंभ, दंभ जो है पाखंड भी कहा जाता है, घमंड भी कहा जाता है। दर्प, दर्प इज एरोगेंस। तो यहाँ पे दंभ से पाखंडी समझेंगे, क्योंकि घमंड के लिए तो दर्प शब्द श्रीहरि ने प्रयोग कर ही लिया है। अभिमान च क्रोधः पारुष्यम, पारुष्यम इज हार्शनेस, who is very harsh at speaking, जो अ, जिसकी बोली में कोई कोमलता नहीं है, बहुत कठोर है। एवच अज्ञानम, ignorance, च अभिजातस्य, and अभिजातस्य is to one who is born, पार्थ, ओ पार्थ संपदम आसुरी। ये कैसी संपदाएं हैं? जो आसुरी स्टेट में, उस स्थिति में जन्म लेता है। Ostentation, arrogance, ego, anger, as also harshness and ignorance belong to one who is born, O Parth,
फॉर एन आसुरी स्टेट। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभ, पाखंड। पाखंड माने क्या? कोई प्रयास कीजिए। ये अर्थ थोड़ी है। मीन्स जैसे कथनी करनी में जो अंतर होता है दैट इज पाखंड। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ लेकिन मेरा एक्शन तो बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं है, दैट इज पाखंड। तो उससे वेरी रिलेटेड एक पूरा चैप्टर में ना पूरा का पूरा था, आई डोंट नो विच वन, बट दैट वाज अ वेरी गुड चैप्टर। मुझे उतना ही याद है कि कथनी करनी में अंतर, मेनली दैट इज पाखंड। सो जो नहीं है वो प्रदर्शित करना, दैट इज पाखंड। जो नहीं है वो दिखाना और जो है उसको न मानना। सो एज यू सेड, कथनी करनी में जो फर्क है। तो पाखंड, वॉक द टॉक। पाखंड तो बहुत कॉमन है और लोग पाखंड में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पाखंडी होने का शौक है या उनको पता भी है कि ये पाखंड है। बेसिकली जब अपने प्रति पूर्ण अज्ञान से व्यक्ति भरा होता है, जब उसे पता ही नहीं है कि उसकी मनस्थिति कैसी है, उसके भीतर चेतना का स्तर क्या है, और उसने अपने बारे में बहुत सारी धारणाएं बना रखी हैं, तो पाखंड स्वतः ही जन्म लेता है। हम जब एचआर पढ़ते हैं, एलएनडी पढ़ते हैं, तो अविद्या है, बट दिस इज फॉर्म ऑफ अविद्या ही है। तो हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, एक स्पेस होता है ब्लाइंड स्पॉट का। जब कई बार लोग आपको बता देते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा नहीं करते हो, पर यू आर लाइक दैट, you have no clue, you have never observed yourself behaving like that, and then we fight। तुम्हें ऐसा लगता है, "हाँ, मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये हुआ था, वो हुआ था"। पूरी दुनिया के तर्क कुतर्क सब कुछ प्रस्तुत कर देंगे अपने आप को बचाने के लिए, बताने के लिए कि देखो हमने जो किया था वो बड़ा उचित कार्य था। तो ये है पाखंड। कई बार व्यक्ति जानबूझ करके नहीं करता है, अज्ञानता में करता है, पर कई बार क्योंकि उसको अपने आप को एक अपना एक चित्रण देना है, उसे अपने बारे में एक छवि बनानी है, तो व्यक्ति पाखंडी हो ही जाता है। और जितने राक्षसों के आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो रावण हो, चाहे वो प्रहलाद का पिता हो, क्या नाम है, हिरण्यकश्यपु, या ऐसे जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, हम सबने देखा है कि पाखंड उनके भीतर अपने आप है। इनका होना ही आसुरी भाव का होना। तो आसुरी भाव कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हमारे दो दांत यहाँ से निकले रहेंगे, दो सींगे रहेंगी, हम चबाने हो जाए ग्रिल करते रहेंगे, अपने दांतों को ग्रिल करते रहेंगे तो असुर हुए। नहीं, बहुत सुंदर सुंदर चेहरों के पीछे भी आसुरिक भाव बिल्कुल छिपा हो सकता है। इसके बाद कहते हैं अभिमान, दर्प। पहले दर्प कहते हैं। दर्प क्या है? एरोगेंस। घमंड, जिसको अपना बड़े होने की गलत फहमी होती है जिसको। अभिमान क्या होता है? हम्म। दोनों में क्या अंतर है, भेद क्या है? मान इज टू डू विथ मेजरिंग, तो
हम्म, हमारे रोज की भाषा में जब हमें किसी को थोड़े से रेस्पेक्टफुल वे में बोलना होता है कि ये घमंडी है, तो हम कहते हैं अभिमानी है। नोटिस किया है? अरे इसमें बड़ा अभिमान है। घमंड बड़ा रॉ शब्द लगता है हमको, थोड़ा सा लोअर स्टेट काइंड्स, क्लिष्ट नहीं है। लेकिन दोनों में एक बहुत मजेदार भेद है। घमंड तब होता है जब आप उस चीज के, उस गुण के विषय में आप बहुत अपने ऊपर एक एरोगेंस रखते हैं जो सत्य नहीं है। जैसे कि मुझे बड़ा घमंड हो कि मेरे तो इतने सारे मित्र हैं और वो सब मुझे बहुत मान देते हैं क्योंकि मैं ऐसी ऐसी हूं, जो कि बिल्कुल मिथ्या है। मैंने अपने लिए अपनी एक छवि बनाई है और उसके अंतर्गत मैंने अपने लिए ये परिभाषा बनाई है और मुझे इस बात का घमंड है। गर्व भी, अभिमान भी यही होता है, किंतु अभिमान उस बात का होता है जो सत्य है। यही एक बहुत हल्का सा भेद है। मैं बहुत अच्छा गाती हूं, ये सत्य हो सकता है और मुझे इसका अभिमान भी हो सकता है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो दर्प जो है, घमंड जो है, वो उस बात के लिए प्रयुक्त होता है जो, हालांकि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इनको अदल बदल करके ही प्रयुक्त करते हैं, लेकिन अगर परिभाषिक तौर पे देखा जाए तो दर्प यानी घमंड उस बात का होता है जो असत्य है, वस्तुतः असत्य है। लेकिन अभिमान उस बात का होता है जो असत्य नहीं है, जो सत्य है। लेकिन फिर भी उसको कृष्ण आसुरिक बताते हैं, क्योंकि अंततः दोनों आपके मैंपन को, आपके अहंकार को पोषित करते हैं। मैं ऐसी हूं, मैं बड़ा अच्छा गाती हूं, मैं बड़ा अच्छा बोलती हूं, है ना। इसके बाद कहते हैं पारुष्यम, कठोरता। क्रोध और पारुष्यम, जो क्रोधित होगा उसमें कठोरता स्वतः होगी। क्रोध बिना कठोरता के नहीं आती, कोई शालीन क्रोध क्रोध नहीं होता। क्रोध के विषय में क्या बहुत बोलना है, हम सब जानते हैं। अज्ञानम, इग्नोरेंस। किस बात का ज्ञान? जब कृष्ण गुणों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये अज्ञान कोई ऑब्जेक्टिव अज्ञान नहीं है कि भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे स्पेस मिशन के बारे में नहीं पता, मुझे किसने स्पोर्ट्स में क्या किया उसके बारे में नहीं पता। यहाँ पर अज्ञान से अर्थ है अपने बारे में कोई ज्ञान ना होना, स्व के ज्ञान का अभाव। हम्म? तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग इलिटरेट। अज्ञानम अशिक्षा से नहीं आता है। शिक्षित आदमी भी बिल्कुल अज्ञानी हो सकता है। हम्म? और उसके बाद कहते हैं ये उनकी संपदा है जो आसुरिक गुणों के साथ जन्म लेते हैं। तो इन सबके फंडामेंटल्स में अगर आप देखेंगे तो एक ही बात जो है वो पकड़ में आ रही है, और वो ये, इन सब के केंद्र में मैं का भाव बहुत ही गहरे में बैठा हुआ है। तो जब भी मैं का भाव बहुत बढ़ चढ़ करके बोलेगा, तो
कहानी कहती है कि रावण को जब हम कहते हैं कि उसके 10 सर हैं, तो असल में उसके 10 सर नहीं थे। उसने अपना सिंहासन ऐसा ऐसा बनाया था जिसमें 10 सर और 20 हाथ हो, और उससे जुड़ी हुई इतनी कथाएं उसने प्रचलित की हुई थी कि कईयों को ये भरोसा था कि रावण के पास 10 सर हैं, पर एक्चुअली उसके पास कोई 10 सर है नहीं। पर क्योंकि वो अपनी उसी छवि को पोर्ट्रे करता है और सब उससे बहुत भयभीत हैं, इसलिए लोग उसे दशानन कहते हैं। और ये इन सब में बस यही हो रहा, हमारे कई सारे मुख हैं, एक घमंड से भरा हुआ, एक क्रोध से भरा हुआ, एक कठोरता से भरा हुआ, एक अभिमान से भरा हुआ। हम्म? मजेदार बात यह है कि जब अपने बारे में कोई छवि हम बनाते हैं तो उसको इस्टेब्लिश करने में बड़ा मेहनत लगता है। वो स्वतः नहीं होता है, क्योंकि वो गुणवत्ता हमारे भीतर है नहीं ना। कोई उसको देख तो सकता नहीं, कोई जान तो सकता नहीं। तो उसको प्रचलित करने के लिए, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए पता नहीं कितने सारे झूठों का हमको, असत्यों का सहारा लेना पड़ता है। हम्म? यहीं पर रुके, आज विराम दें, फिर लंबा हो जाएगा। और कुछ है? कोई प्रश्न अगर है तो, या कोई कुछ साझा करना चाहते हैं? ऋचा जी, ये कठोरता और गुस्से में कैसे कनेक्ट कर रही थी आप? जब क्रोध आता तो आपकी मनस्थिति कैसी होती है? दूसरे को हार्म करना। भीतर क्या होता है? भीतर क्या कोई कोमलता होती है? तब आपके भीतर एक चट्टान के जैसा भाव होता है, ये गलत है, ये अनुचित है, होता है ना? होता है, बिल्कुल होता यही तो कठोरता है। इसमें कहीं भी एक छेद करने की भी गुंजाइश नहीं है। इट इज सो डिफिकल्ट टू गिव अवे एनी स्पेस टू द अदर। व्यक्ति इतना कठोर हो जाता है, वो इतना मैं से भरा हुआ है कि रॉन्ग हैज बीन डन टू मी, आई हैव बीन रॉन्ग्ड इन वॉट एवर वे, और उसको वो जस्टिफाई करने के लिए इतने तर्क प्रस्तुत करेगा। यही तो है कठोरता। आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, आप बहुत से ऐसे शब्दों को बोल जाएंगे जो आप अन्यथा कभी नहीं बोलेंगे। आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आप जो कह रहे हैं उसका सामने वाले पर क्या प्रतिक्रिया होगा। आपके पास बस एक ही एंटिटी उस समय होगी, वो है मैं। मुझे गलत कहा गया, मेरे साथ गलत किया गया। कि सबने कहा कि कैकई ने जो 2 वर मांगे, वनवास दिया राम को, वो गलत था। राम एक बार भी नहीं कहते हैं। अब अभी मैं उस स्थान पर हूँ पुस्तक में जहां पर अब सीता का हरण होने वाला है। इसके पहले वो भयभीत है क्योंकि शूर्पणखा के नाक कान काटे जा चुके हैं, तो और ये त्रिशरा और खरदूषण सबका वो 14 सहस्त्र से राक्षसों के साथ आए थे लड़ने, जिनका सबको समाप्त कर दिया है, काल के काल में भेज दिया है श्री राम ने। और सीता जी कंपित हैं।
भयभीत हैं भीतर से कि शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं तो वो रावण की बहन है तो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब तो राक्षसों के विरुद्ध एक ये छिड़ दिया है। और राम कहते हैं उनसे कि सीते, राम के साथ रहना अति कठिन है। राम को चुनोगी तो ये मत समझना कि राम से प्रेम करोगी तो ये मत समझना कि तुम्हें अति सम्मान और ये सब मिलेगा। देखो लक्ष्मण ने प्रेम किया, जंगलों की खाक छान रहा है। भरत ने प्रेम किया, सब कुछ होते हुए भी कैसे बैठा है। महाराज दशरथ ने प्रेम किया, स्वर्ग को ही सिधार गए। तो राम से प्रेम करना उसकी कीमत मांगता है। परम से प्रेम कर रहे हैं ना, कहाँ कठोरता के लिए स्थान है ऐसे में। आप कठोर हो ही नहीं सकते। आप हर एक परिस्थिति में कहेंगे विधाता की यही इच्छा, विधाता मेरे सामने ये सब कुछ प्रस्तुत कर रहा है ताकि मैं तटस्थ हो सकूं, ताकि मैं अपने पैटर्न से बाहर निकल सकूं। तब आप ये कहेंगे। प्रत्येक परिस्थिति को आपको विधाता का प्रसाद मान के स्वीकार करना पड़ेगा। ये होगा प्रेम में। क्रोध में, कठोरता में आप खड़े हो जाएंगे कि विधाता ने मेरे साथ गलत किया। लोगों को देखा है ना, आई एम वेरी एंग्री विद गॉड, ही डिड दिस टू मी। मैंने तो जीवन भर जल चढ़ाया, पूजा पाठ की, किसी का बुरा नहीं किया, बट सी ही डिड दिस टू मी। तो जहां प्रेम होगा वहां पर क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं होगा। प्रेम आपको लोच देता है, वो आपके भीतर फ्लेक्सिबिलिटी को पैदा करता है। क्योंकि प्रेम के केंद्र में आप होते ही नहीं है ना, प्रेम के केंद्र में तो वो होता है। प्रेम का केंद्र, अहंकार का केंद्र तो होता नहीं है। जबकि क्रोध के केंद्र में आप बैठे हैं तो वो आपको और शिलावत बना देगा, प्रचंड बना देगा। सुनते हैं ना कुछ लोग, अरे बाप रे उसको गुस्सा मत दिलाओ, वो वॉल्केनो वॉल्केनो फूटेगा, ऐसे हम बात करते हैं ना। क्यों भाई, वॉल्केनो क्यों फूटेगा? क्योंकि उस व्यक्ति में लोच बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो सख्त हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा। ये बात आ रही है पकड़ में? हाँ। कितनी, एक इंसाइट भी आ रही है। हाँ, कितनी हिंदी मूवीज में हम देखते हैं ना कि बच्चे माँ बाप से आग्रह कर ही रहे हैं और माँ बाप सुन ही नहीं रहे, कठोर हो गए, क्रोध है, कठोर हो गए, या वाइस वर्सा। Cinema is a great depiction of emotional nonsense. I just got reminded of this movie, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, कभी खुशी कभी गम। When Shah Rukh Khan is standing अपने पिता के समक्ष कि वो शादी करके आ गया है और अमिताभ बच्चन is very angry, and how कठोर he has become. He's just not willing to listen to anything that Shah Rukh has to say, or that character which Shah Rukh is playing has to say. हाँ बोली पारुला, कुछ कह रही थी। एक दो इंसाइट्स आ रही है कि जैसे कठोर एंड प्रेम उससे रिलेटेड की, जैसे कि जब हम बहुत एंगर करते हैं, जैसे ना एंगर से हार्ट अटैक आता है। बिकॉज एंकर कर करके ना कहीं अंदर की जो धमनियां मीन्स जो आर्टरीज है वो भी हार्ड हो जाती हैं। लाइक समथिंग ऐसा Yeah. कुछ आ रहा है दिमाग में। एंड वो एंगर का है ही वो कि
क्योंकि आप बहुत हार्ड हो गए हो ना, तो इसीलिए आपको देन यू जस्ट ब्रेक। तो कभी कभी ऐसे कहते भी हैं कि बहुत ज्यादा एंगर करने वाले का हार्ट भी ऐसे एक तरह से फट जाता है। लाइक देयर हैव बीन इंसिडेंसेस लाइक दैट, सो इट इज दैट इज द थिंग। दूसरी इंसाइट ये आ रही है कि जैसे जितने भी अहंकार के ही सारे, जैसे आज के जो भी था आसुरी तत्व है जो है वो अहंकार की ही वो है, और जो कि रियलिटी है नहीं हमारी, उसके बावजूद भी हम उसको पकड़े हुए रखते हैं, जिससे कि हमको डिविनिटी नहीं मिलती है। इस कितना से कितने घाटे का सौदा है कि आप बहुत कुछ बड़े बन सकते थे, लेकिन अब पकड़े हुए हो इन इस माया नहीं, को। माया ही है, बिकॉज इट इज नॉट व्हाट यू आर, सो दैट इज ऑल्सो माया। अहंकार वो है जो आप हो नहीं असलियत में, उसको पकड़ने के चक्कर में आप डिविनिटी से ही दूर जा रहे हो। सो कितना लाइक इट डजंट मेक सेंस, बट पूरी लाइफ यही करने में निकल जाती है। So, आज ये एक इंसाइट आया है सुन के, तो देखते हैं कितना हम वो उसको कर पाते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। मोह जो होता है ना, मोह बहुत बड़ी बात होती है, माया का बहुत बड़ा रूप है। ये जो राग हो जाता है किसी के साथ मोह में पड़ के, खास करके बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, स्पेशली चिल्ड्रन, क्योंकि हमको लगता है कि वो बच्चे हमारी तो जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमने कितना ध्यान दिया है उसके ऊपर। आई रिमेम्बर cousin of mine once upon a time saying something like she was asking, अपना कुछ हॉरोस्कोप अगर अपनी बेटी का दिखा रही थी और पूछ रही थी कि शी वाज आस्किंग somebody कि भैया ये जब बड़ी हो जाएगी तो मैंने इतना कुछ जो त्याग किया है इसको पालने पोसने में, ये सबको रिकॉग्नाइज तो करेगी ना। सो आई वाज लाफिंग कि अच्छा, उसने रिकॉग्नाइज किया है क्या कभी अपने माता पिता के त्याग को? तो बच्चों के प्रति हमको लगता है हमारा दायित्व है, तो हमने उसके लिए इतना कुछ किया, तो व्हाई डोंट दे रिकॉग्नाइज, दे डोंट रिकॉग्नाइज। तो ये जो मोह में हम पड़ जाते हैं ना, ये सबसे बड़ी पीड़ा का कारण होता है। हमको लगता है कि आज उसने यदि गलत रास्ता लिया तो वो कल भी गलत ही होगा, वो परसों भी गलत ही होगा, वो तरसों भी गलत ही होगा। हम उसके लिए विश्वामित्र और अंगुलीमाल की जो संभावनाएं हैं उनको खत्म ही कर देते हैं। और कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास नहीं, क्या नाम था? भूल गई हूँ। खैर, जो पहले डाकू थे, वाल्मीकि। वाल्मीकि। तो ये संभावनाएं हम खत्म ही कर देते हैं। अरे कोई यदि डाकू बनकर ऋषि बन सकता है तो इन्होंने तो इतना कुछ किया ही नहीं है। क्यों नहीं ये रिकॉग्नाइज कर सकते? जीवन उन्होंने उसी प्रकार से चुना है, उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो बिना चखे मानेंगे ही नहीं कि ये कड़वा है। चखने दो, उसके बाद जब पता चलेगा ना तो भ्रमित होने के सारे संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, नाश हो जाएगा सब संभावना का। अब चख लिया ना, अब तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम उनको उधार की जिंदगी देने के लिए इतने इच्छुक होते हैं। देखो मैं बता रही हूं ना, तो बात सुनो। जो दूसरों के द्वारा सुन के जाना जाता है ना, उसी को उधार की जिंदगी कहते हैं। जब व्यक्ति का वो अपना अनुभव होता है, और अनुभव कई बार सुन के भी आता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, अनुभव कई बार सुन के भी आता है। यदि आपके भीतर उतनी ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी है, आपका दृष्टा उस प्रकार जगा हुआ है, तो आप कृष्ण की कथा पढ़ के, दुर्योधन का कैरेक्टर पढ़ के, राम की कथा पढ़ करके बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो किंतु उस मात्रा की जागृति, उस परसेंटेज की, उस स्टेट की जागृति, उसमें समय लगता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल
पैदाइशी एकदम मुंह से गीता के श्लोक बोलते हुए ही पैदा हो रहे हैं, ऐसे नहीं होते हैं। और फिर हम हमेशा स्वयं से उनकी तुलना करने लगते हैं। तो मोह का जाल जो है ना, ये बहुत फंसाता है। जहां भी मोह होगा, बर्बादी बिल्कुल सुनिश्चित है। मोह से बचना बहुत आवश्यक है। टू बी एबल टू से कि ठीक है, ये जो कर रहा है मुझे पता है। यहाँ पे ना आपको आंखों देखी मक्खी निगलनी पड़ेगी, ये समझ जाइए, ये आपका लेसन है। जीवन में कुछ भी वर्जित नहीं होता है, हर चीज का उचित स्थान होता है। इस स्थान पे आंखों देखी मक्खी भी निकलनी पड़ेगी। ये जा रहे हैं गड़बड़, मुझे दिख रहा है। लेकिन यदि आपने उनके समक्ष ऐसी प्रस्तुति कर दी कि अब जब उनको समझ में जिस दिन आएगा, उस दिन वो वापस ही नहीं आ सकेंगे आपके पास, क्योंकि अब तो उनको भय है कि भैया जो जजमेंट मुझे मिलेगा, जो क्रिटिसिज्म मुझे मिलेगा, और जो मुझे बताया जाएगा कि तुम्हें तो मैंने कहा था, तो वो वापस ही नहीं आ सकेंगे। क्योंकि प्रेम तो हमने दिया ही नहीं, हमने तो मोह दिया, अभिमान दिया। तो मोह बहुत बड़ी चीज होती है। सब कुछ को, लोगों को स्वयं से भी मोह होता है। जब कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मुझे नहीं हुआ तो किसी और के लिए मैं कैसे छोड़ दूं? ये स्वयं के साथ मोह है। नहीं मिला मुझे, मैं किसी और को भी नहीं मिलने दूं। ठीक है, और कुछ है? ऋचा जी, आपने अभी जो एक बात कही ना, वो वाली बात तो कभी पहले दिमाग में भी नहीं आई थी, कि एक बार अगर बच्चा गलत राह पे जा रहा है तो कभी आगे जाके वो सही राह में आएगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब उस दिमाग में भी नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो अच्छी बात कही आप। बढ़िया, धन्यवाद। ये भी क्या कंडीशनिंग का हिस्सा है? नहीं, ये हमारे या भय का जा, हिस्सा, हाँ, भाई। भय का हिस्सा है, ओके। असुरक्षा का हिस्सा है। हाँ हाँ। हम सब हाँ, भयभीत होते हैं, और हम मोहवश चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी, एक पत्ता भी ऊपर से नीचे गड़बड़ ना हिले। ऐसा होता नहीं। राइट, धन्यवाद। इस जीवन में आने का अर्थ ही है कि बहुत बड़ा सूटकेस लेकर के आए हो। भाई, सूटकेस में सब कुछ अच्छा अच्छा थोड़ी रखा है। हम्म, चलिए। Close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।